परमपिता वचन के लिए धन्यवाद और प्रार्थना करते हैं कि वो लोगों के जीवन पर असर डालेंगी। नीति वचन 23 कहता है, जैसा वो मन में विचार करता है वैसा वो आप है। आपके विचार आपकी क्रियाएं बनेंगी। आपके विचार आपकी भावना पर असर करेंगे, आपके मूड पर। जो आप सोचेंगी, अगर सोचते हैं उसे कई बार, तो वो निकलेगा आप ही के मुंह से। हमारी भावनाएं हमें मुसीबत में डालेंगी, हमारा मुंह हमें आफत में डाल सकता है, हमारे कर्म हमें परेशानी में डाल सकते हैं, पर वो शुरू होता है हमारे विचार से। खैर, हमारे विचारों का हम कुछ कर सकते हैं। हाँ, हम कुछ भी उद्देश्य से सोच सकते हैं। दिमाग में घूमने वाली हर बात को सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सही और गलत को अलग करना सीखना होगा, क्या भला है और क्या नहीं। जैसा 2 कुरिन्थियों कहता है, गलत कल्पनाओं को फेंको और सभी विचारों को लाओ। वो यही कहता है, सभी भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि परमेश्वर मुझे सोचने का एक तरीका दे रहे हैं, और जब मेरा कोई विचार उनके सुझाए तरीके के अनुसार मेल नहीं खाता, तब मुझे उसे त्यागना ही होगा और फिर मुझे उसे बेहतर चुनाव करना होगा सोचने के लिए। अब बढ़िया तरीका तो यह है कि जब आप कुछ गलत सोचें तो अपने दिमाग से निकाल बाहर न करें और सोचें ही नहीं, उस गलत विचार को बदल दें एक सही विचार से। तो ये नहीं कर सकता, ये तो हद हो गई, ये तो बस अगर ऐसा एक बार और हुआ तो मैं सह नहीं पाऊंगा। आप कहेंगे, नहीं, वो ईश्वरीय विचार नहीं है। मसीह की शक्ति के जरिए मैं जो भी करना है कर सकता हूं। जैसा हमने पिछली रात कहा था, चमत्कार कैन में मिलता है, वो कभी नहीं में नहीं मिलते। तो कभी नहीं से आपको छुटकारा पाना है और खुद के लिए कैन के बड़े बड़े पैकेट खरीदने हैं, वो आपको खरीदने ही होंगे। आमीन। मसीह की शक्ति के जरिए मुझे जो करना है कर सकता हूं। हम बातें करेंगे अलग 12 रणनीति की दिमागी लड़ाई को जीतने के लिए। पिछली रात हमने दूसरे की चर्चा की थी, आज मैं फिर से उसे जल्दी से दोहराना चाहूंगी। आपको सोचकर ये कहना है, दिन में 50 बार का सुझाव मैं दूंगी, परमेश्वर बिना शर्त मुझे प्रेम करते हैं और मैं उनकी बगल में खड़ा हूं। परमेश्वर बिना शर्त प्रेम करते हैं। मैं जो करता या नहीं करता उसके लिए प्रेम नहीं करते। परमेश्वर बस प्रेम करते हैं, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। उनका प्रेम मैं खरीद नहीं सकती। प्रभु को मुझसे प्रेम है। अब परमेश्वर हमसे प्रेम को हमें सचमुच विश्वास है तो उससे हमारे जीवन की कई समस्याएं खुद ठीक हो जाएंगी। वो भर देगा हमारी टूटने को, जख्मों को और ना जाने कितने दर्द को, अलग किए जाने के हमारे दर्द को। वो हमें आत्मविश्वास देगा, वो हमें धीरे धीरे वीर भी बनाएगा हमारे जीवन में। प्रेम कोई आपको भी चाहता है, यही तो हर व्यक्ति की चाह है। हर व्यक्ति मूल्यवान बनना चाहता है। हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी कद्र हो। कोई भी बेकार जैसा महसूस करना नहीं चाहता, जैसे उनकी कोई कद्र नहीं, जैसे किसी को उनकी परवाह नहीं और मैं इस जगह पर क्यों हूं। सबको मूल्यवान होने की जानकारी चाहिए। मैं आज आपको बताना चाहूंगी कि आपको परमेश्वर ने हाथों से रचा है उद्देश्य के साथ, और आप न दोहराए जाने वाले चमत्कार हैं। आप जैसा कोई भी नहीं है, आपके जैसा कोई भी कभी नहीं होगा। आपकी जिंदगी के लिए कमाल की योजना परमेश्वर के पास मौजूद है। मैं मानती हूं, पर अगर आप इसे नहीं मानते तब ऐसा कभी नहीं होगा। जो बातें मैं आपको सिखा रही हूं उन्हें अपना कर उस पर विश्वास रख, उन बातों पर ध्यान लगाने की शुरुआत करनी है। अपने दिमाग में उन्हें बार बार लगातार घुमाइए। जानने पर उनके बारे में सोचिए। बिस्तर पर लेटते समय सोचिए। ये सोचकर मत सोने जाइए कि मुझे कुछ नहीं पता। बिस्तर पर सोचकर जाइए, परमेश्वर मुझे चाहते हैं, मुझे जहां होना चाहिए वहां मैं नहीं, पर धन्यवाद प्रभु, मैं जहां था वहां पर भी नहीं हूं। मैं हर दिन सुधर रहा हूं। आपके विचार और आपके वचन आपके जीवन के 2 मूल्यवान पद हैं। मैं मानती हूं ये सिद्धांत और याद है। इसे हमेशा सिद्धांत कहा गया, सच नहीं। क्रम विकास का सिद्धांत लोगों पर अविश्वसनीय हानि करता है। अब इसे ऐसे देखिए, क्या होता है जब एक बच्चे को स्कूल में सिखाया जाए कि वो एक पशु से विकसित हुआ है। मतलब वैसे भी अगर हम नर वानरों और पशुओं से आए हैं तो पशु जैसा व्यवहार क्यों नहीं करते। ये समझने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं कि दुनिया में ऐसी उथल पुथल क्यों है।
एक बच्चे को ये सब सिखाएं और दूसरे बच्चे को लेकर सिखाएं कि वो परमेश्वर के हाथों से रचे गए हैं। हे प्रेम पिता परमेश्वर, जिन्होंने उद्देश्य से उन्हें रचा है, उन्हें तोहफे दिए हैं जो न छोड़ेगा और ना उन्हें कभी त्यागेंगे और ना उनकी जिंदगी के लिए कमाल की और महान योजनाओं के बगैर छोड़ेंगे। खैर, जब बच्चे को ये सिखाया जाए तो अचानक वो मूल्यवान हो जाएंगे। उनका उद्देश्य होगा, उनमें आशा होगी। पर अगर मुझे सिखाया जाए कि मैं दुर्घटना की तरह घटित होकर किसी कोशिश की तरह तट पर रेंगता रहा और करोड़ों सालों में आखिरकार एक बंदर बना, फिर नरवान और फिर अपना रूप मिला, मतलब आश्चर्य नहीं कि परमेश्वर बिना दुनिया इतनी नाउम्मीद है। कहीं पर कोई बात ही नहीं बैठती अगर हम परमेश्वर से जाकर नहीं जुड़ते। दुनिया हमेशा हमें हमारी कमियां बताती हैं। तुमने ये सही नहीं किया, तुमने वो सही नहीं किया, तुम्हारा व्यवहार सही नहीं, तुम्हारी शिक्षा पर्याप्त नहीं है, तुम नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो। और मैं सोचती हूँ कितने कमाल की बात है कि सबसे पहले परमेश्वर हमें यही बताना चाहते हैं 2 कुरिन्थियों 5 में से, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। और फिर कुछ वचनों के बाद वचन 21 पर, जो आपसे अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उनमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। मैं चाहूंगी हम अब देखें रोमियो 5:12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, कोई उसकी शक्ति से नहीं बच सकता, इसलिए कि सबने पाप किया। खैर, जानते हैं, अगर मैं यहां रुक जाती हूं, मतलब हम बस मुसीबत में पड़े हुए हैं। आदम ने पाप किया और अब हम सभी लोग, कोई भी उससे नहीं बच सकता। पाप का स्वभाव वसीयत में मिला है, इसीलिए इतनी उत्साहित हूं कि परमेश्वर ने हमें नया स्वभाव दिया। पाप का भाव वसीयत में मिला आदम से, पर धन्यवाद प्रभु दूसरे आदम का, यीशु मसीह, ईश्वर का आदमी। आदम परमेश्वर से भरपूर था, मसीह हमारी पहचान के लिए आदमी बने, परमेश्वर से भरपूर थे। उन्होंने आदम के कर्मों को उलट दिया, वो सटीक जीवन जिए, पाप को क्रूस तक ले गए। उन्होंने वैसा इसलिए नहीं किया कि उन्हें वैसा करना ही पड़ता, उन्होंने किया क्योंकि हमें जरूरत थी, क्योंकि हम अपनी मदद नहीं कर पाए। परमेश्वर से हम सही रिश्ता तब तक नहीं जोड़ पाएंगे जब तक कि मसीह में आकर हमारे लिए जान न दी, तो वो हमारे लिए मरे और उन्होंने वो सब ठीक किया जो कुछ भी हमारी समस्याएं थी। मैं आपको एक बही खाता दिखाती हूँ, आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर ने मुझे दिया जिसे मैंने संभाल कर रखा है। और मैं सोचती हूँ कि आप समझ जाएंगे कि मसीह हमारे लिए क्या करते हैं। जब हम नए सिरे से जन्म लेते हैं, क्या आप आगे बढ़कर उसे घुमाएंगे? अद्भुत! पिछली रात 518 लोगों ने मसीह को दिल दिया और यही उनके साथ हुआ। जब आपने अपना दिल मसीह को दे दिया, तब आपके साथ भी वैसा ही होगा। जब तक आपको अच्छा मौका नहीं मिला था, सच तो यह है, आप उनके पास कल्पना करें, मुसीबत बनकर आए, फिर भी आपके लिए किया क्योंकि आपने उन्हें प्रेम से पुकारा। मैं नहीं चाहूंगी कि आप भूलें परमेश्वर के प्रेम को। आपको जानना होगा कि आप मसीह में कौन है। ये महत्वपूर्ण बातों में से एक है। परमेश्वर को जानने पर आप मसीह में कौन हैं, यही है अगली महत्वपूर्ण बात जिनकी जानकारी होनी ही चाहिए। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होगा जब तक कि आप जाने कद, गहराई, लंबाई और चौड़ाई उस प्रेम की जो परमेश्वर को आपसे है। आप ऊपर नहीं उठेंगे और राजा की तरह नहीं जिएंगे जब तक जान न लें कि परमेश्वर ने उसके जैसा आपको धार्मिक बनाया है। जैसे पाप सभी मनुष्य तक आया, सभी मनुष्यों के लिए धार्मिकता भी उपलब्ध है यीशु मसीह के जरिए। गलती मत करिएगा कि शैतान से पाना, परमेश्वर से पाना कहीं एक समान है। हमने अपराध और दोष पाने का अच्छा काम किया है, अब धार्मिकता पाने का बेहतर काम करेंगे। परमेश्वर से
क्या कोई कहेगा यहां पर आमीन? मैं नहीं जानती कि कुल मिलाकर कितने, पता नहीं, मैं बढ़ा चढ़ाकर कहती हूं, पर ऐसा है तो वो मतलब नहीं है। महसूस हो कि मैंने कहा परमेश्वर बिना शर्त के मुझे चाहते हैं और मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। लाखों बार कहा होगा पिछले 30 सालों में। आज भी कहती हूं। मैं इसे हर दिन, मेरी बड़ी भारी समस्या थी कि बचपन में मेरा यौन शोषण होने के कारण मैं अपराध और दोषग्रस्त थी और किसी तरह या कुछ और मुझे हमेशा हर बात में मेरी गलती लगती और खुद में कमी महसूस होती। और मैं ये बताना भी नहीं जानती कि कितना भला होता मैं मसीह में कौन हूँ ये जानकर हर रोज उठना। मैं परमेश्वर नहीं, गलतियां करती हूँ, पता है कि परमेश्वर मुझे चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि उनके साथ चलने से मुझ में सुधार आएगा। वो मुझे चाहते हैं, प्रेम करते हैं बिना शर्त। आपको चाहते हैं बिना शर्त के। परमेश्वर जैसा चाहते हैं आप वैसे व्यक्ति नहीं बन पाएंगे अगर इससे आपके जीवन में बोध नहीं होता। तो ये दूसरी बात मैं चाहूंगी, इस पर ध्यान लगाएं। दिन में 50 बार प्रभु मुझे चाहते हैं। जाइए आईने के सामने खड़े होकर कहे, प्रभु मुझे चाहते हैं, प्रभु मुझे चाहते हैं। ये कहकर देखिएगा। ठीक है, प्रभु आपको चाहते हैं। इस जानकारी से सबसे पहले होता है कि जीवन से डर खत्म हो जाता है। तो तीसरी चीज हम सीखेंगे, चाहेंगे कि जैसे स्वीकार कर ध्यान लगाएं, मैं उस डर को नहीं जीऊंगा। अब मैं नहीं कहती कि आपको डर नहीं लगेगा, मैं कह रही हूं कि आपको डर कर जीने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, पर उसे यातना होगी। और यीशु हमारे लिए यूं ही नहीं मरे। यीशु हमारे लिए यूं ही नहीं मरे कि हमें यातना हो। 1 यूहन्ना 4:16। ये वचन मेरे लिए तो सचमुच जीवन बदलने वाले हुए जब परमेश्वर ने मुझे कई साल पहले इन तक पहुंचाया। इससे पूरी कहानी पता चलती है कि हम इतना डर कर क्यों रहते हैं। हम जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं और हमें बोध है अपने निरीक्षण और अनुभव से। यहाँ कई शब्द हैं, उनमें से हर एक महत्वपूर्ण है, मगर आप आज इसे नहीं समझ पाएंगे। इन्हें अन्य संस्करण में फिर से पढ़कर खुद देखिएगा। और जो प्रेम परमेश्वर हम में रखता है उसको हम जान गए और उसे उसकी प्रतीति है, तो वो कहेंगे कि मैं परमेश्वर के प्रेम का बोध जानता हूँ, हमें परमेश्वर का प्रेम मिला है, हमें परमेश्वर के प्रेम से सचेत रहना है। और जब मैं वहां तक पहुंची तब मुझे अंदाजा हुआ कि मुझे एक समस्या है, क्योंकि मुझे उसका बोध नहीं था। मुझ में परमेश्वर के प्रेम की बजाय पाप का बोध कहीं ज्यादा था। हमें पाप का बोध होने की बजाय ज्यादा धार्मिकता का बोध होना चाहिए। मैं हर रोज उठती उसकी रिहर्सल करते हुए जो मुझ में गलत लगता था, और उस क्षेत्र में मुझे अपना दिमाग नया करना था। और ये एक शानदार यात्रा होगी अगर आप परमेश्वर से ये मांगेंगे, वो प्रेम प्रकट करें तो आप उसे महसूस करने से न चूके। और मैं कहती हूँ उसे आप बड़ा बनाइए, खासकर परमेश्वर और आपके दिल के बीच। मतलब आप बात को बढ़ाइए। परमेश्वर द्वारा आपके लिए ली गई हर छोटी चीज को, उससे आप हैरान हो जाएंगे, एकदम हैरान रह जाएंगे। आपके जीवन में चमत्कार होंगे। आमीन। मतलब छोटी चीजें। परमेश्वर ने पिछले हफ्ते मेरे लिए एक छोटी चीज की और मेरी राय में हम उसे समझने लगते हैं, जानते हैं, जैसे ओ खैर, संयोग। खैर, मैं एक ऐसी जगह पर मेरी बेटी के साथ फेशियल करवाने गई और उनके पास हाथ के क्रीम की एक खास बड़ी सी ट्यूब थी। मैंने उसे जरा सा लगाकर आजमाया, इसी के लिए वो वहां पर लगा कर रखते हैं कि उसे कोशिश किया जाए, और मुझे उसका फैलावा अच्छा लगा और उसे खरीदने लगी। मैंने पूछा कि उसकी कीमत क्या है और उसे खरीदने जा रही थी। फिर मेरी बेटी ने कहा, अब मॉम, हैंड लोशन की कितनी ट्यूब पहले से आपके पास हैं? और मैंने कहा, ढेर सी। उसने कहा, फिर तब आपको लगता है कि वो वाली भी चाहिए? मैंने कहा, नहीं, शायद नहीं। तो हम निकले। खैर, मुझे मॉल में से स्पा की वही हैंड लोशन की ट्यूब तोहफे के तौर पर घर तक पहुंची। अब देखिए, मेरे जीवन में ऐसा भी दौर था जब मैं इतना ही सोचती थी, ओ उन्होंने तो उपकार कर दिया। नहीं, वो परमेश्वर का उपकार था।
और यहीं पर हम गलती कर देते हैं। आधे समय तो लोगों के किए पर ध्यान नहीं देते। अगर हम करते भी हैं तो हम उन्हें उसका श्रेय देते हैं। हम नहीं समझ पाते कि परमेश्वर लोगों के जरिए हमारे लिए आशीष बनने की कोशिश करते हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, परमेश्वर हर रोज जीवन में हमें दिखाते हैं और आप तो बस कह देते हैं, खैर प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करते। खैर मैं आपको उसे देखने की चुनौती देती हूँ और आपकी जिंदगी में कुछ उत्साह और रोमांच बढ़ जाएगा, जो शायद अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं जितना आपको लगेगा कि वो देखभाल करते हैं। आप उतने ही उत्साहित हो जाएंगे और आप में उतनी वीरता बढ़ेगी, उतने ही आत्मविश्वासी आप बन जाएंगे और शैतान से आप उतनी ही दूरी बनाए रखेंगे। आमीन। परमेश्वर के प्रेम के प्रति बोध रखें और सचेत रहें। अब वापस उस वचन पर चलते हैं और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है। अब हम उसके निचले हिस्से में आ चुके हैं। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उससे बना रहता है। और इस मेल ये शब्द है एकाकार और मिलाप, संभाषण, संबंध। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। हमें ये शब्द अच्छे लगते हैं। अब वचन 8 को देखेंगे। वचन 8 को फिर से देखेंगे। प्रेम में भय नहीं होता। प्रेम में भय बिल्कुल भी नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देते हैं। प्रेम में भय नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है। खैर, जब हम जानते हैं कि परमेश्वर का प्रेम सिद्ध है, तब हमें भय में जीना नहीं है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि वो आपको नहीं छोड़ेंगे और ना ही त्यागेंगे। आपके जीवन में कुछ भी चल रहा हो, आपको कभी उसका सामना अकेले नहीं करना पड़ेगा। मैं नहीं कहूंगी कि परमेश्वर के साथ हर दिन बिना समस्या के एक सटीक या श्रेष्ठ दिन होगा, पर यीशु के साथ बिना बेकार दिन भी उसके बिना बिताए बेहतर दिन से ज्यादा अच्छा होगा। आप कितने डरे हुए हैं उसके बारे में ज्यादा बोलते और सोचते हैं, या परमेश्वर को आपसे कितना प्रेम है और कैसे वो आपके साथ है। एक दिन में 50 बार कहें, परमेश्वर अभी मेरे साथ हैं, प्रभु मेरे साथ हैं। काम पर जाते वक्त वो मेरे साथ हैं, बाजार में जाता हूं तभी वो मेरे साथ रहते हैं। परमेश्वर मेरे साथ हैं। गिरजा जाते वक्त ही वो मेरे साथ नहीं होते, परमेश्वर हर वक्त मेरे साथ हैं। उन्हें सबकी परवाह है, करते हैं। जब डर आपका दरवाजा खटखटाता है, विश्वास दरवाजा खोल देता है। आमीन। डर को विश्वास ही जीत सकता है। उसे जीतने का दूसरा रास्ता नहीं है। आपको डर लगे, या तो उसका सामना करें या कहे कि तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। देखा, डर के होते हुए भी साहस बढ़ता जा रहा है। परमेश्वर के बताए काम को करने में आप डर महसूस करने का इंतजार नहीं कर सकते। आप में से कुछ लोग दूसरों को अपनी जिंदगी चलाने देते हैं। लोग आपका शोषण गलत व्यवहार से करते हैं, छल करते हैं, क्योंकि आप में मनुष्य का डर बसा होता है। जबकि परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि खुद का सम्मान रखें, जिससे दूसरे आपका फायदा ना उठा सकें। और हालांकि आप उनका सामना करने से डरें और खड़े होकर ये कहें कि सुनो, तुमसे प्रेम है और मैं तुमसे रिश्ता बनाना चाहता हूं, पर आप मुझसे दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, आप मेरा फायदा नहीं उठा सकेंगे। आमीन। मैं सोचती हूँ कि पिछली कॉन्फ्रेंस में मैंने ये जरूर कहा होगा, पर इसको दोहराना चाहूंगी। मेरे पिछवाड़े कोई बाड़ा न हो और मेरे पड़ोसी का कुत्ता उसी घास पर सू करे, तब मैं कुत्ते से नाराज नहीं होंगी। मेरी गलती है कि मैंने बाड़ा नहीं लगाया। खैर, जानते हैं क्या, अगर हमारी जिंदगी में घेराबंदी नहीं करते, सिर्फ इतना कहें तुम यहां तक आ गए पर अब और आगे मत आना, दूसरे हमारा फायदा उठाए, तो हम उन पर नाराज कैसे हो सकते हैं। आपको खुद के लिए खड़ा होना है और मनुष्य के भय को, वो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या करेंगे, उनकी नकार, उनका स्वीकार, दूसरे लोगों के डर को अपनी जिंदगी पर हावी ना होने दे। क्योंकि अगर वो आप पर काबू पाना चाहते हैं तो सच यह है कि उन्हें वैसे भी आपकी परवाह नहीं है और शायद आपको उनकी दोस्ती वैसे भी हासिल नहीं होगी। बिना डर के करो। लोगों में कई तरह के डर और वैसी चीजें होती हैं। मैं टीवी पर एक कार्यक्रम देख रही थी ऐसे लोगों की जिन्हें जबरदस्त मनोविकार वगैरह हो, या कहिए ओसीडी, और हम जानते हैं आप लोगों से चुटकुला सुनते हैं। खैर, उसके बारे में मुझे ओसीडी है शायद, जिसका मतलब अच्छा हो, मैं उसके बारे में उत्साहित हूँ। जानते हैं, जैसे बालों को एकदम व्यवस्थित रखना वगैरह।
मैं जरा ज्यादा उत्साहित हूँ, अगर सही ना हो तो मैं हिल जाती हूँ। पर कई लोगों को उस क्षेत्र में गंभीर समस्याएं हैं और इस कार्यक्रम में कहा गया है कि लगातार आते विचार उनसे एक ही काम बार बार करने को उकसाते हैं। उन्हें अपने हाथ दिन में सैकड़ों बार धोने की जरूरत पड़ती है। वे जानते हैं अलग चीजें करते हैं क्योंकि उनके विचार उनसे कहते रहते हैं तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें वो करना है, वो करना है। तो दिलचस्प मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ। मुझे विशेषज्ञ पसंद है। आपको दुनिया के सभी विशेषज्ञ पसंद नहीं है। मैं एक विशेषज्ञ को जानती हूँ जो इस पुस्तक में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ऐसे करते हैं मानो उन्होंने खोजा है कुछ हैरानी भरे सिद्धांतों को। नाम है प्रदर्शन चिकित्सा। वो लोगों से कहते हैं कि आप आजादी पा सकते हैं, अपने डर से खुद का प्रदर्शन करें जिससे आप डरते हैं। खैर, मैं तो ये सालों से कहती आई हूं, डर से करो। वही बात है, जब आपको डर लगे उसे डर के अनुसार चलते हुए फैसला करने से पहले आप कहें नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है, भले ही मुझे कैसा भी लगे, मैं अपनी जिंदगी पर डर को हावी नहीं होने दूंगा। परमेश्वर के वचन से वो ये सलाह मुफ्त भी पा सकते हैं। आमीन। अब सलाह देने को हल्का नहीं मान रही। वक्त आता है जब लोग किसी से बात करना चाहते हैं। मैं किसी को तुच्छ नहीं मानती, पर मैं ये कह रही हूं जो आप सलाह ले रहे हैं वो परमेश्वर के वचन से सहमत है, ये पक्का कर लें। आपकी जगह मैं होती तो पहले परमेश्वर को मौका देती, क्योंकि वो आपके लिए बहुत सस्ता होगा किसी विशेषज्ञ के पास जाने से, जो वही बताएगा जो परमेश्वर के वचन आपको बताएंगे। विशेषज्ञ आजकल पढ़ाते हैं, नाम है CBT, संज्ञान व्यवहारिक चिकित्सा। मैं नहीं जानती, किसी ने कभी करवाया होगा संज्ञान व्यवहारिक चिकित्सा। खैर, परमेश्वर मुझे 35 साल से मुफ्त दे रहे हैं। एक पैसा नहीं देना पड़ा। हर दिन परमेश्वर मेरी व्यवहारिक चिकित्सा करते हैं। क्या लगता है मैं आपको क्या दे रही हूं? व्यवहारिक चिकित्सा। आमीन। पर विशेषज्ञ उसे उल्टा पढ़ाते हैं। और अगर आप विशेषज्ञ हैं तो मुझे पत्र लिखिए मत और मेरे बोलने को मत सुधारिए, क्योंकि मैं उसे नहीं पढ़ूंगी। तो इसलिए आपकी स्याही और कागज बेकार जाएंगे। पर नहीं, अब सुनिए, मैंने इसे इंटरनेट से देखा है, मैं इसे बना नहीं रही। विशेषज्ञ इसे उल्टा पढ़ाते हैं। वे उग्र OCD की मरीज से कहते हैं जो लगातार विचारों के बस में है, वो सिखाते हैं कि अगर वो व्यवहार पर काबू पा लें तब वो विचारों पर हावी हो सकेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन ठीक विपरीत कहता है कि अगर आप विचार पर काबू रखना नहीं सीखते तो आप व्यवहार को नियंत्रण में रखना कैसे सीख पाएंगे? आमीन। और अगर आपको वैसी कोई समस्या हो या मानो विकार हो या आप देख रहे हैं और वैसी परेशानी है, मैं आपकी हमदर्द और दया करती हूं और आपसे प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर से दिमाग नया करने को कहें। मेरी किताब पढ़ें, दिमाग का युद्ध क्षेत्र। मेरी किताब ले, शक्ति विचार। मैं नहीं मानती खुद को विशेषज्ञ, पर एक बात जरूर कहूंगी, मुझे भी सही सोचना सीखना पड़ा या मैं अपनी आदतों और समस्याओं के साथ उसी तरह लड़ती रहती। परमेश्वर बोले मेरे पास तुम्हारे जीवन की अच्छी योजना है, पर उस योजना के अनुभव के लिए अपने दिमाग को नया करो। बकवास सोचना छोड़कर परमेश्वर के कहे को सोचो, वो भी पूरे उद्देश्य के साथ। आपके सिर पर कुछ गिरने का इंतजार ना करें, उठिए और उद्देश्य के साथ उसे सोचिए। मत कहिए खैर मैं इसके वश में हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, पर इसके वश में हूँ। नहीं, आप कहे मेरी जिंदगी परमेश्वर के वश में है, पवित्र आत्मा की शक्ति मुझ में है, वो मेरी मदद करेगी जो कुछ भी मुझे करना होगा। अब मैं कहूंगी कि कुछ रासायनिक असंतुलन है जिसे लोग ठीक कर लें, जिससे सोच विचार पर असर पड़ता है। अगर वैसा कुछ चाहिए जो तब आपको वैद्य सहायता की जरूरत है, पर मैं फिर भी कहूंगी कि जिंदगी में तब तक कुछ ठीक नहीं होगा जब तक आप परमेश्वर से सहमति की अपनी सोच बनाना नहीं सीख लें। क्या कोई यहाँ पर आमीन कहेगा? अगर आप सोच रहे हैं जो आपको नहीं सोचना चाहिए, तो हमारे पास उसे रोकने की भी क्षमता है। पवित्र पुस्तक कहती है गलत विचारों को डुबाना।
पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि बुरे विचारों की जगह भले को ले आना, परमेश्वर के वचनों से कुछ अच्छा चुनना। मसलन अगर आपको ये विचार आ रहे हैं, जानते हैं मुझे बहुत देर हो गई, मेरा अब कोई भविष्य नहीं है, आप कह सकते हैं नहीं, मैं वो नहीं सोचूंगा, मैं वो सोचूंगा जो पवित्र पुस्तक कहती है कि परमेश्वर की अच्छी योजना है मेरे बारे में और मैं अच्छी चीजों के इंतजार में हूँ। सचमुच वहां पर हजारों और लाखों विषय हैं जिन्हें हम बुरे विचारों से बदल सकते हैं। प्रार्थना कर परमेश्वर से आपकी मदद मांगना अच्छा लगा, पर आपको भी अपना काम करना होगा। तो कृपया ये स्रोत ले जाइए, फौरन कार्यान्वित कीजिए। प्रभु की स्तुति हो। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।